गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो रिकॉर्डिंग दीदी ने बाल काटने वाला वीडियो बनाया, उसके बाद 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद अंशु का भी वीडियो आया है, अंशु को भी भर भर के गालियां मिल रही थी, तो उन्होंने भी आप अपनी बात रखी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दोनों ही सोशल मीडिया पे हैं, दोनों ही वीडियो बनाती हैं, तो अगर एक कुछ करती है तो उसका फ़र्क दूसरे पे पड़ता है। तो अंशु ने भी अपनी सफाई दी। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँगी कि कौन गलत है कौन सही है, ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। जो वीडियो में दिखता है वही पॉइंट आप लोगों तक पहुँचाएंगे हम लोग, कोई अपने तरफ से जोड़ जाड़ के नहीं पहुँचेंगे। अब आते हैं रिकॉर्डिंग दीदी। तो रिकॉर्डिंग दीदी के लिए बहुत सपोर्ट की वीडियो बनी, बहुत सारे ब्लॉगर भी उनके सपोर्ट में आए कि वो बहुत डिप्रेशन में हैं, बाल काट लिया। तो हाँ, बाल काटा और रोई, तो ये किसी को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, रोना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी का भी। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं, और देखो कमेंट्स आएंगे क्योंकि सबकी सोच अलग है, सब एक नज़रिए से नहीं सोचते हैं। कोई किसी को अच्छा सोचता है तो कोई उसी पॉइंट को गलत सोचता है। अब रिकॉर्डिंग दीदी के बाल काटने की जो वीडियो आई है, वाईटी में ये दूसरी बार हुआ है। एक सितारा यास्मीन ने ये वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बाल काटा था, तो उन्होंने बुरी तरीके से बाल काटा था, अपने आईब्रो वगैरह तक उन्होंने छील दिया था। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग दीदी है उन्हीं को कॉपी किया है। अब देखो, ब्लॉगर तो अक्सर कॉपी करते रहते हैं, किसी का फंक्शन पार्टी का कॉपी करते हैं, लेकिन किसी के बाल काटने को कोई कॉपी करेगा, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। पर देखो, रिकॉर्डिंग दीदी ने जो बाल काटने वाला काम किया है ना, कैमरा ऑन करके, ये सही नहीं था, ये किसी तरह से भी सही नहीं था। ये अपने पब्लिक को एकदम मेंटल टॉर्चर करना था, क्योंकि 1 मिलियन की जनता उन्हें प्यार करती है, और किसी के सामने आके ऐसे रोना धोना मचा के और आप बाल काटोगे, तो जो प्यार करती है आपको परेशान होगी ना, उस वजह से, उस वीडियो की वजह से कितनी पब्लिक परेशान हुई, ये भी तो सोचना चाहिए ना। आपका तो डिप्रेशन है, समझ में आ रहा भाई, आपने के 2 पति चले गए हैं, तो ये बात सब कोई समझ रहा, आपकी फीलिंग समझ रही है, लेकिन आपके घर में क्या चल रहा है वो मतलब नहीं पता चल रहा है, किसी को भी नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों के बीच में हुआ क्या, आपके और आपके सास ससुर के बीच में क्या हुआ। वही सबको पता चल रहा है, जो आप अपना पक्ष दिखा रही हैं, सास ससुर की तरफ से अपना पक्ष आ रहा है। तो इस हिसाब से जो पब्लिक है, जो पागल हुई घूमी फिर रही है, एक दूसरे को गाली दे रही है, भाई क्यों दे रहे हो गाली। आपको पता चल रहा है कि कैमरे के पीछे कितनी लड़ाई हुई, कितना झगड़ा हुआ, क्या हुआ, कौन सही है कौन गलत है, क्या आपको पता चल रहा? नहीं पता चल रहा, तो फिर आप होते कौन हो, किसी को रिप लिखने वाला, किसी को गाली देने वाला। मतलब रिकॉर्डिंग दीदी ने बाल काट लिया तो अंशु को इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है। आप देखने गए, आप वही देख रहे हो जो वीडियो में दिख रहा है, और वीडियो में जरूरी नहीं कि सच्चाई दिखाई जाए। लोग यहाँ अपना मुंह साफ करके आते हैं, कैमरे में लिपस्टिक लगा के आते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, तो अपना कैरेक्टर कोई बेकार दिखाएगा कैमरे पे? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। या ना रिकॉर्डिंग दीदी अपने कैरेक्टर को खराब दिखाने आएंगी, ना सास ससुर खराब दिखाने आएंगे। तो फिर आप क्यों जज कर रहे हो, आप क्यों पागल हुए फिरे रहे हो? आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? किसी को गलत बोल के क्या फायदा। ना आप रिकॉर्डिंग दीदी को बोलो, ना अंशु को बोलो। रिकॉर्डिंग दीदी उतना ही दिखा रही है ना जितना जरूरी है, सब तो नहीं दिखा रही कि उनके घर में क्या चल रहा है, और आप लोगों को उतनी तक ही पहुंच रही है जितना जरूरी है, कि आप लोगों को उतना ही देखो जितना आप लोग उनको जज ना कर सको, उतना देखो कि जितने में आप उनको सहानुभूति दे सको। वही सेम चीज अंशु के लिए भी है। क्या अंशु पूरी सच्चाई बता रही है अपने घर की? नहीं बता रही है, वो भी आके अपना पक्ष रख रही है, तो इसमें फिर गाली गलौज वाली बात तो आती ही नहीं। अब रिकॉर्डिंग दीदी के झूठ का मैं बात करती हूँ, और अंशु के भी झूठ का बात करूंगी। रिकॉर्डिंग दीदी ने जब ये घर से निकली तो इन्होंने बोला कि इनके ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया, जबकि सीसीटीवी कैमरा आया, आप लोगों ने पता, ये पूरा सामान लेके आई थी, A to Z सामान लेके आई थी। और उनके ससुर जो रिकॉर्डिंग इन्होंने लगाया था, जिसमें कितने अच्छे से बात कर रहे थे कि मथुरा वाला घर तुम ले लेना, ये वो, बाद में इन्होंने स्यापा किया कि नहीं वो तो मुझे घर ही नहीं दे रहे हैं, वो तो पैसे ये वो। तो जब आप पूरी तरह से आप अपना सामान लेके जा चुकी हैं, सास ससुर के मन में ये हो चुका है कि बहू भाई अब तो जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी, तो फिर आप वापस जाने का भी नहीं है, आपको प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। ऑन कैमरा आके आपने बोल दिया कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे चैन से सुकून से रहना है। तो आप जब चैन और सुकून से रह रही हैं, घर बार ले लिया, तो आप चैन सुकून से रहिए, क्यों उन लोगों को बार बार पोक करती हैं। अब यहाँ पे आप ये मत कहिए कि पोक ससुराल वाले करते, बिल्कुल नहीं, पोक इन्हीं की तरफ से किया जाता है।
और कुछ ज़्यादा ही किया जाता है। अब इनके झूठ पे आते हैं। झूठ इन्होंने घर से निकलते समय बोला कि ससुराल वालों ने इनकी शादी राजवीर जी से ज़बरदस्ती कराई कि उनके बहुत सारे राज हैं जो बाहर ना आए। उसके बाद इन्होंने अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग लगा दी कि वो मारपीट कर रहे थे। एक बात बताइए, कोई मारपीट करता है तो अचानक करता है, प्लानिंग के तहत नहीं करेगा कि इनको पता होगा कि अभी बंदा मुझे मारने आएगा और मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। ये भी प्लानिंग के तहत ही रिकॉर्डिंग ऑन की होंगी ना, सामने वाले को उकसाया होगा ना कि वो मारने पे मजबूर हो जाए। कभी कभी केस में ये होता है कि बंदे को इतने लेवल का गुस्सा दिलाया जाता है कि हाथ उठ जाए। और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में ऐसे हो जाता है कि ये जो मारपीट और ये लड़ाइयाँ होती हैं प्लानिंग के तहत नहीं होती हैं, वो बातों बातों में बात बढ़ जाती है। तो इनको कैसे पता था कि बस अभी ये चीज़ होने वाली है। और उस रिकॉर्डिंग में आप देखना, इनका भी टोन बहुत अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही थी। और मैं आप लोगों को एक वीडियो बताती हूँ, इनके सास की वेडिंग एनिवर्सरी जहाँ पे इनके ससुर इनको किस कर रहे हैं, इनके दोनों हस्बैंड वहाँ बैठे हैं। तो वहाँ पे आप एक चीज़ जाके देखना, इनके पुराने हस्बैंड थे तो गले पर हाथ रखते हैं तो ये हाथ को ऐसे हटा देती हैं, हाथ को पकड़ती नहीं है। वहीं पे देवर आता है, देवर गले पे हाथ रखता है, उसके हाथों को अपने हाथ में जकड़ लेती हैं। ये क्या था? मतलब देवर इतना प्यारा हो गया और हस्बैंड इतना बुरा हो गया है, कैसे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने झूठ बोली हैं। अब ये लाइव में जाती थी उस टाइम पे जब इन्होंने घर छोड़ा, जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब ये लाइव में बोलती हैं कि राजवीर जी को एडिटिंग नहीं आती थी इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर लिया कि मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर दुनिया के सामने ये बोला गया कि राजवीर जी अब बेटी को नाम देना चाहते थे, बाप का हक देना चाहते थे, इसलिए शादी हुई। 3 बातें इन्होंने बोली। अब आप ही बताइए, जो औरत 3 बातें बोल रही इसमें क्या सच्चाई है? आप लोग अपने हिसाब से सच्चाई समझ लो। राजवीर जो पूरा परिवार चैनल चलाता था, उनके घर आके ये चैनल चलाना सीखी, वीडियो बनाना सीखी। वो अंशु जो अपने भाई के साथ मिलकर 1 मिलियन का डॉगी के साथ एक चैनल खड़ा करती है, वो बुरी हो गई। वो तीसरा खून हो गया, वो गंदा खून हो गया, वो बुरी हो गई। अपने बीच किसी तीसरे को घुसने ना दो। फिर इस हिसाब से तो कोई माँ बाप किसी बच्चे को गोद लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तीसरा खून है। ये जैसी इनकी सोच है उस हिसाब से तो ये भी बच्चा लेने की बात कर रही थी, एक बेटा लेने की गोद लेने की बात कर रही थी। तो वो बेटा आपके साथ क्या करता? फिर तो वो भी तीसरा खून था, क्या गारंटी थी? तो जो ये रिप जाके लिख रहे हैं अंशु को, ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप कौन होते हो किसी को मारने वाला? मारने वाला ऊपर वाला होता, जो जितना लिख के आया है उतना ही होगा। अब आते हैं राजवीर केस को। जब जब देखती हो ससुराल वाले कुछ अपनी बात रखते हैं, तब तब राजवीर केस ओपन हो जाता है। राजवीर केस अब ये दोबारा से FIR नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग दीदी उनके ससुर मिलके पैसे खा चुके हैं, पैसे ले चुके हैं। उस टाइम पे जब तहलका दीदी हल्ला मचा रही थी, तब यही रिकॉर्डिंग दीदी आई थी कि तुम होती कौन हो? मेरे ससुर और मैं डिसाइड करेंगे कि केस करना है कि नहीं करना, और मैं अपनी बेटियों की सुरक्षा देखते हुए केस नहीं करूंगी। तब इन लोग का सेटलमेंट हो गया। अक्सर एक्सीडेंट के केस में यही होता है कि भाई सामने वाला बंदा आके रोने लगता है कि आपका तो बेटा चला गया, मेरे बेटे को बचा लो और पैसे रुपए लेके सेटलमेंट कर लो। तो इन लोगों ने डिसाइड किया, खुद रिकॉर्डिंग दीदी ने डिसाइड किया कि भाई बेटियों के भविष्य के लिए पैसा जरूरी है। उनके पापा भी होते तो पैसा कमाते, बच्चियों का भविष्य सुरक्षित होता। तो इन लोगों ने ले लिया है, मुआवजा ले लिया है, और रिकॉर्डिंग दीदी के सहमति से मुआवजा लिया गया है। अब रिकॉर्डिंग दीदी घर से बाहर आ गई हैं। अब वो ये मुद्दा उठाती हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि हम लोग तो पैसे ले चुके हैं, FIR तो होगी नहीं। तो इससे क्या होगा ना, ससुर की जो इमेज है और डाउन होगी। पहले ही उनकी इमेज को मैं धूल में मिला चुकी हूँ कि मेरे साथ 10 आदमियों के साथ मेरे साथ छेड़खानी किया, ये वो जो भी नाटक इन्होंने कम्युनिटी में किया, आप लोगों को पता ही है। तो एक बात बताओ, सामने वाली बंदी ससुर को इस लेवल तक गिरा सकती है, तो उसी ससुर की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी लग रही है। कहाँ तक आप लोग जो अंशु को गाली दे रहे हो कि प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अरे प्रॉपर्टी कोई खाना पीना है कि सबके थाली से सब उठा लेगा? प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज है, और लोग सोच समझ के किसी के नाम करते हैं, और तब करते हैं जब सेवा होती है। जब कोई सेवा करेगा, हर माँ बाप अपने बच्चों में, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में जो सेवा करता है उसको ही देते हैं रुपया पैसा। ऐसे सब में दान नहीं दे देते हैं कि पैदा कर लिया है तो ये मेरे बच्चे हैं, प्रॉपर्टी का हक इनका हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग वही देखना चाहते हो जो देखना है, ठीक है। आप सपोर्ट करते हो, पसंद करते हो, वो अलग बात है, पर एक दूसरे को गाली मत दो, क्योंकि एक दूसरे कम नहीं है। यही रिकॉर्डिंग दीदी तहलका दीदी को कितना गंदा गंदा बोलती थी। आज तहलका दीदी थुक्के चाट ली, उनके पीछे लग गई, भाई मैं तो न्याय दिलाऊंगी। आप कहाँ से न्याय दिलाएंगी? उनके माँ बाप है, उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने पैसे लिए, तो अच्छा किया ना, बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हुआ।
आते हैं अंशु पर। अंशु को लोग बोल रहे हैं कि मतलब प्रॉपर्टी लेती है ये वो, तो उसने सही बोला कि ये अपने मायके के परिवार के साथ यहाँ से चली गई तो वहाँ खुश है ना, तो अब किस बात का डिप्रेशन है? उस डिप्रेशन का हम लोगों पे इल्जाम क्यों दिया जा रहा? ये बात तो सही है, वहाँ अंशु तो गई नहीं है इनके पास रहने, ना सास ससुर गए हैं, उल्टा ये खुद मिलने आई थी। और मिलने के बाद वो जो वीडियो डाला है कि तीसरा खून है, किसी को अपनी जिंदगी में मत लाओ, भाई आप नहीं लाई थी अपनी जिंदगी में, उनके सास ससुर अपनी जिंदगी में लाए थे और आपके शादी से पहले लाए थे, वो 2 भाई उसको लेके आए थे। और अंशु उस घर की बेटी है, इस बात का सच आप लोग को मानना पड़ेगा। और अंशु की जगह उनकी सगी ननद होती तो क्या उसको ये घर से निकाल देती? तब भी वो रहती ना, चाहे वो कितनी भी लड़ाई करती या कुछ भी होती, तब उसको नहीं रखती, तब भी ये निकालने की जिद पे अड़ी होती। और इनका मेन मोटिव यही है कि अंशु चली जाए और सास ससुर सारे रिश्तेदारों से अपना नाता तोड़ ले और जो रिकॉर्डिंग दीदी कहे वही माने, क्योंकि ये लाइव में बोल चुकी हैं कि क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं रोटी दूंगी, आप सबसे रिश्ता तोड़ो। तो भाई क्यों तोड़े रिश्ता, क्यों तोड़े रिश्ता? आप समझो इनकी चाल, सिर्फ ये चाहती हैं कि अंशु वहां से चली जाए और ये दोनों अकेले हो जाए। और रही बात पड़ोसी का, तो पड़ोसी का मैं बोलूंगी कि उनको बीच में नहीं पड़ना चाहिए, पड़ोसी को पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। लेकिन इनके सास ससुर इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने मैटर में, तो भाई वो बोलेंगे, उनका तो मैं चलो अभी नहीं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, अलग से वीडियो लाऊंगी। पर मेरे हिसाब से जो एड्रेस की बात बोली है अंशु की, मैं पता करूंगी जो मुझे गलत गलत लिख रहे हैं, तो उसका लोग मुद्दा बना रहे हैं कि उसने FIR तो नहीं करवाया अपने भाई का और अपने लिए स्टैंड लेने आ गई। तो जब उसके भाई मरे थे तब उसकी उम्र देखो, और अब वो चीजों को समझने लगी है। एक ऑनलाइन कंप्लेन सबको आता है करना, साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेन सबको आता है करना, छोटे बच्चों को, मुझे लगता है 7th 8th क्लास के बच्चों को भी आता है। तो उससे जज करना अलग बात है और एक FIR का केस करना उससे अलग बात है। और FIR का केस वो छोटी बच्ची क्यों करेगी जब उसके घर में भाभी बैठी हैं, जिसका पति गया है, ससुर बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, सास बैठी हैं, वो लोग करेंगे ना। और जब उन तीनों ने मिलके पैसे ले लिए तो उसमें अंशु की क्या गलती? अंशु क्यों बीच में पड़ेगी? पढ़ना तो इन्हें चाहिए था, पति इनका था ना, तो इनको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंशु रिकॉर्डिंग दीदी के कमरे में हंस हंस के वीडियो बनाती है। भाई उस कमरे में रिकॉर्डिंग दीदी भी अपने दोनों पति के साथ रहती थी। जब उनका पहला पति चला गया तब उस हिसाब से तो उनको तो राजवीर जी के साथ हंसना बोलना ही नहीं चाहिए था उस रूम में, उनको तो दुखी दुखी होना चाहिए था, क्योंकि भाई उसी रूम में वो अपने पति के साथ, पहले पति के साथ भी रहती थी। ये कैसी बातें करते हो? किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। कोई मुस्कुरा दिया तो क्या उसको तकलीफ नहीं है? किसी ने बाल काट दिया तो उसका ज्यादा हो गया और कोई नहीं बाल काट रहा है तो वो कम है? ऐसे मत जज करो। इसमें दोनों परिवारों की गलती है, दोनों लोगों की गलती है, इनके सास ससुर की भी गलती है, इनकी भी, रिकॉर्डिंग दीदी की भी गलती है। रिकॉर्डिंग दीदी घर इसलिए छोड़ी क्योंकि सास ससुर इनकी बात नहीं मान रहे थे। इनके कहने का मतलब था कि अंशु को इस घर से बाहर भेज दो, और जैसा कि प्लान के तहत इन्होंने अंशु को बोला भी था कि तुम भी चली जाओ और मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन जब अंशु को सारी चीजें समझ में आई वो वापस आ गई। और रही बात प्रॉपर्टी, अरे भाई प्रॉपर्टी उनके अंकल आंटी की है, वो किसी ट्रस्ट को दे, अंशु को दे, क्या लेना देना अब रिकॉर्डिंग दीदी को? वो तो घर छोड़ के आ गई ना, जो अंकल की सेवा करेगा वही लेगा प्रॉपर्टी।